जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे सोमवती अमावस्या का पूजन कैसे किया जाता है और सोमवती अमावस्या के क्या क्या नियम होते हैं। तो देखिए, जब अमावस्या की तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सुहागिन महिला अपने अखंड सुहाग के लिए और घर में अन्न धन की बरकत के लिए सोमवती अमावस्या का पूजन करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ का पूजन किया जाता है। तो देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन कुछ महिलाएं पूरे दिन का व्रत रखती है, यानी पूरा दिन कुछ भी नहीं खाती ना पीती है, और कुछ महिलाएं सिर्फ पूजा तक व्रत रखती हैं। तो आप जैसे भी चाहे वैसे व्रत कर सकती हैं। आप चाहे तो पूरा दिन व्रत करें या पूजा तक व्रत करें। पूजा विधि एक जैसी ही रहती है, और अगर आपने पूजा तक का भी व्रत किया है तो भी हमें पूजा उसी प्रकार से करनी है। देखिए, जब तक आप पूजा नहीं कर लेते आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, जल भी ग्रहण आप नहीं कर सकते। इसके बाद सोमवती अमावस्या के दिन आपको सुबह सवेरे जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेना है। अगर आपके घर के आसपास में कोई नदी है, पवित्र नदी है, तो वहां आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं, आसपास कोई नदी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गंगा जल मिश्रित करके स्नान कर सकते हैं। फिर हमें सारी सामग्री को इकट्ठा करके पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना है। जिस जगह पर भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को थोड़ा सा आपको साफ कर लेना है, और फिर हम पीपल के पेड़ को सींच देंगे। अब देखिए, अगर आपके आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप तुलसी जी के गमले के पास भी ये पूजन कर सकते हैं। पूजा की जो विधि है वो एक ही होगी, सेम होगी। तो देखिए, अगर आप पीपल वृक्ष में कर रहे हैं तो भी इसी विधि से करेंगे, और अगर आप तुलसी जी के पौधे के पास कर रहे हैं तो भी इसी विधि से पूजन आपको करनी है। सबसे पहले देव वृक्ष जो भी आप है, चाहे पीपल का हो चाहे तुलसी जी का, उनको हमें सींच लेना है। तो जल से आप सींच लेंगे। सींचने के बाद यहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे ही हम स्वास्तिक बना लेंगे। तो देखिए, हम अगर घर पर पूजा करते हैं तो गणेश जी को विराजमान कर लेते हैं, लेकिन अगर बाहर जाकर के पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी के स्वरूप में हमें स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक का ही गणेश जी के रूप में हम पूजन कर लेंगे। इसलिए आप चाहे तो हल्दी से या रोली से, या हमने ऐपन के लिए जो सामान लिया था यानी कि चावल का आटा और हल्दी को मिश्रित करके ऐपन तैयार किया जाता, उससे ही हमें स्वास्तिक बना लेना है। उसके बाद हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए, दीपक जो है ना, सोमवती अमावस्या के दिन में कॉटन यानी कि रुई नहीं छुई जाती, स्पर्श नहीं की जाती, उसकी बाती नहीं जलाई जाती है। तो आप देखिए, इस तरह से कच्चे सूत की बाती आप बना सकते हो, और लंबी बाती आपको लेनी है। कच्चे सूत से या मौली धागा से आप बाती बना सकते हो। तो मैंने कच्चे सूत की बाती बना ली है। और देखिए, इस तरह से कच्चे सूत की बाती बनाने के बाद हमें देसी घी से या तिल के तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। एक रात पहले ही आप दीपक आदि बना करके रख लें ताकि आपको पूजा में देरी ना हो। मैंने दीपक पहले से ही बना लिया था, सिर्फ आपको बताने के लिए बता रही हूँ यहाँ पर कि आपको मौली धागा से ही दीपक बनाना है। अब हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दीपक जलाने के बाद देखिए, वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम पहले हल्दी से तिलक करेंगे, फिर हमें पीपल को रोली से तिलक भी कर देना है। तिलक करने के बाद हम तिलक के ऊपर अक्षत यानी कि चावल समर्पित कर देंगे। इसके बाद फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दे, अगर फूल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना फूल के भी पूजन कर सकती हैं। देखिए, अमावस्या का दिन है तो इस दिन काले तिल जरूर समर्पित कीजिएगा। साथ ही अमावस्या को हम अगर आप खीर बनाते हैं तो खीर का भी भोग हम समर्पित कर सकते हैं। काले तिल का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप पूजन में काले तिल जरूर से लेंगे। पूजन सामग्री मैं आपको अंत में बता दूंगी क्या क्या सामग्री लगती है। फिर हमें देखिए भोग समर्पित करना है। उसके साथ ही कोई भी 108 चीजें लेनी होती है। 108 चीजें आप कोई भी खाने पीने की चीजें आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मूंगफली ले ली है, और इसको हमें जो है ना, ये सोमवती अमावस्या के दिन बांटी जाती है। आप कोई भी फल फ्रूट मिठाई टॉफी आदि ले सकते हैं, कोई भी संख्या बस उसकी 108 होनी चाहिए, और इसको हमें पीपल के वृक्ष में समर्पित कर देना है। अगर आप सुहाग का सामान लेकर के आए हैं तो आप सुहाग का सामान भी जरूर से यहाँ पर चढ़ाएंगे। सुहाग का सामान चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सुहाग के लिए ही पूजा की जाती है। फिर हम यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। देखिए, दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, इसलिए हमें दक्षिणा भी जरूर से समर्पित करनी है। उसके बाद हमें कथा सुननी है। तो सोमवती अमावस्या की कथा जो है उसमें शोभा दोमन की कहानी सुनी जाती है। अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल लेकर के हम यहाँ पर सोमा दोमन की कहानी सुनेंगे, यानी सोमवती अमावस्या की कथा सुनेंगे। और देखिए, आपको कथा का जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ कथा भी सुनाऊंगी तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप वहां से जाकर के कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो अक्षत हमने हाथ में लिया था वो हमें पीपल के वृक्ष में समर्पित कर देना है। अगर आप तुलसी जी के सामने कथा सुन रही हैं तो तुलसी जी में समर्पित कर देना है। फिर हमने जो 108 चीजें ली हैं उनको हमें मिनस देना है। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार इसके ऊपर से हमें डाल देना है, और फिर इस जल को छोड़ देना है।
अब ये सारी हम जो भी चीज़ें हमने ली थी वो मिनस दी है। अब हमें परिक्रमा लगानी है। तो देखिए, अगर आप 108 परिक्रमा लगा रहे हैं तो जो आपने 108 चीज़ें ली हैं, उन्हें हम हाथ में ले लेंगे और हर परिक्रमा के साथ एक-एक चीज़ हमें चढ़ाते चले जाएँगे। इस तरह से 108 परिक्रमा की गिनती जो है बहुत ही आसानी से पूरी हो जाएगी। देखिए, 108 परिक्रमा लगाने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप अगर आपके पास समय का अभाव है और आप 108 परिक्रमा नहीं लगा सकते हैं, तो आप 11, 21, 51 भी परिक्रमा लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमने खाने का सामान आदि परिक्रमा करते समय लिया था, उसे हमें अपने परिवारजन में नहीं बाँटना है। वो हम किसी को भी दूसरे को दे सकते हैं। फिर आप चाहे तो मौली यानी कि कलावा लपेटे हुए परिक्रमा कर सकते हैं, यानी कप कलावा हाथ में लेकर के फिर पीपल देव की या फिर तुलसी जी की परिक्रमा लगा रहे हैं तो उनको लपेटते हुए हमें परिक्रमा लगा लेनी है। और जो भी जिस भी चीज़ को लेकर के हमने परिक्रमा लगाई उसका हमें दान करना होता है, उसे स्वयं नहीं रखना होता है। तो इस तरह से जो है हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। फिर आप हाथ जोड़ करके जो है पीपल देवता से या फिर अगर तुलसी जी के पास आप पूजन कर रहे हैं तो उनसे हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर से करें। और आप ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अगर परिक्रमा लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब जो पीपल का वृक्ष है ना, यानी कि जो भी हमें पीपल के वृक्ष का जो पेड़ है उसके गले मिले जाते हैं। आप देखते होंगे कि वट सावित्री का भी जब हम पूजन करते हैं, किसी भी देव वृक्ष का जब हम पूजन करते हैं ना, तो उनसे हम आशीर्वाद के रूप में गले मिलते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिर आपको आरती करनी है। कुछ लोग देखिए परिक्रमा करने से पहले ही आरती कर लेते हैं, कुछ लोग परिक्रमा करने के बाद आरती करते हैं। तो आपके यहाँ जैसी भी परंपरा हो आप उस हिसाब से आरती कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान शिव शंकर, माता पार्वती जी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके है पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान शिव और माता पार्वती से अखंड सुहाग के लिए प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। इस तरह से जो है ना हमारी पूजा जो है वो पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद हमने जो 108 परिक्रमा लगाते समय सामग्री ली थी उसको हमें क्या करना है, बांट देना है। आप ये चीजें जो है दूसरों को ही बांटनी है, इसे हम नहीं यूज कर सकते हैं। अब इस प्रकार से जो है हमारी सोमवती अमावस्या की जो पूजा है बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, सुहाग की प्राप्ति के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन जरूर से करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ महिलाएं पूरा दिन व्रत करती हैं, कुछ शाम को चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलती हैं, यानी खाना खाती है। कुछ महिलाएं सिर्फ पूजा तक का व्रत करती है, यानी पूजा करने के बाद फिर अन्न ग्रहण कर लेती है। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा है उस हिसाब से आप पूजन कर सकती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन देखिए सोमाधवन की कहानी सुनना, अगर आप पूजन नहीं भी करें केवल कथा के श्रवण मात्र से भी आपको अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। आपके संतान को दीर्घायु मिलती है, घर में धन संपदा बढ़ती है। तो इसलिए आपको सोमवती अमावस्या का पूजन जरूर से करना चाहिए। अब देखिए किसी कारणवश आप अगर पीपल के पेड़ के पास नहीं जा सकते, आपके आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, तो मैंने पहले ही बताया है कि आप तुलसी माता के पास भी पूजन कर सकती हैं और तुलसी माता की ही परिक्रमा आपको कर लेनी चाहिए। और परिक्रमा अगर 108 ना भी लगा पाए तो कम से कम आप 8 परिक्रमा जरूर से लगाएं। तो दोस्तों, ये थी सोमवती अमावस्या की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले। और हम औरतें घर में किस प्रकार से पूजा पाठ करती हैं वो अगर आप लोगों को जानना है तो मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश जी।